अरुण, क्या हुआ? अरे तू बोलता क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना? आई एम ओके अंकल, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अंकल वो पारस की आत्मा ने मुझे मारने की कोशिश की। मारने की कोशिश की? लेकिन क्यों? अंकल अंकल मैंने पारस की आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए एक तरीका सोचा था जो नाकामयाब हो गया। अरे कौन सा तरीका सोचा था? अंकल, पारस की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मैं मॉर्ग से एक लाश का हाथ लेकर आया था, जिसे मैंने लेबोरेटरी में रख दिया, जिसे देखकर पारस की आत्मा ने मुझे मार डालने की कोशिश की। अगर मैं अपने आप को उसके हाथ से ना छुड़वाता तो उसकी आत्मा मुझे मार ही डालती। देख अरुण, मैं तुझे कई बार कह चुका हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और तू शहर चला जा बेटे, शहर चला जा। अपने आप को मेरे लिए बर्बाद मत कर। तेरी जिंदगी मेरे लिए खतरे में पड़ जाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, आज मैं तुझे खुले लफ्जों में कह देता हूं, पारस की आत्मा से छुटकारा मुझे सिर्फ मेरी मौत दिला सकती है। अरुण, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? प्रधान, मैं एक ऐसी उलझन में फंस गया हूं जिसे बताकर तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता। एक्चुअली मुझे राइट हैंड चाहिए था और मैं गलती से लेफ्ट हैंड ले गया। अगर किसी को पता चल गया अरुण, तो मेरी डिग्री छीन ली जाएगी और मैं हवालात पहुंच जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रधान, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सारा इल्जाम अपने सर ले लूंगा। ये मैं तुम्हें आखिरी बार तकलीफ दे रहा हूं, प्लीज। ठीक है, रात को वहीं मिलना, लेकिन एक बात याद रहे, मैं लास्ट टाइम कर रहा हूं,
इसके बाद ना यारी दोस्ती काम आएगी और ना ही प्रोफेशन। डोंट वरी प्रधान, इसके बाद मुझे यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मेरा उस बला से छुटकारा पाने का आखिरी तरीका है। नो, आई विल नॉट अलाउ। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं तुम्हें लेबोरेटरी में नहीं सोने दूंगा। भगवान न करे कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। अंकल, मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे यकीन है कि इस बार मैं जरूर कामयाब रहूंगा और आपको पारस की आत्मा से मुक्ति भी मिल जाएगी। हाँ? मुझे नहीं लगता मुझे मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि पारस अपना कटा हुआ हाथ वापस मांगता है, जिसे लौटाना नामुमकिन है। अंकल, आपको याद होगा कि आपने ऑपरेशन करके पारस का राइट हैंड काटा था। हाँ, अच्छी तरह याद है। लेकिन मौत से जो हाथ लेकर मैं आया था वो लेफ्ट हैंड था और पारस को राइट हैंड की जरूरत है। अंकल, आज के बाद पारस की रूह आपको सताने नहीं आएगी। ठीक, अगर लेबोरेटरी में सोने की तुम्हारी जिद है तो मेरी भी एक जिद है। मैं भी तुम्हें अकेला नहीं सोने दूंगा, तुम्हारे साथ सोऊंगा। जो भी होगा दोनों भुगत लेंगे। ठीक है अंकल, आज रात हम दोनों लैब में पारस की आत्मा का इंतजार करेंगे। बेटे, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि पारस की आत्मा इस हाथ को अपना हाथ समझ के ले जाएगी और फिर मुझे सताने के लिए वापस नहीं आएगी? अंकल, मैं कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है हमें कामयाबी मिल जाए। हाँ बेटे, अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा, वरना समझ लूंगा कि मैंने पारस की जान बचाने के लिए उसका हाथ नहीं काटा, बल्कि अपनी तकदीर पर मौत की लकीर खींच दी। मुझे लगता है शायद पारस की आत्मा आ गई।
आफरीन डॉक्टर साहब, मरहबा मरहबा। आपने अपना वादा निभाया, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। मन मशकूर ममनून शुमा हस्ता। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब मेरी रूह को तस्कीन मिल जाएगा। अब मैं जन्नत में दाखिल हो सकता हूं। डॉक्टर साहब, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद मैं आपको तंग करने नहीं आऊंगा। आप अपनी दुनिया में खुशो खुर्रम रहे। मैं अपनी दुनिया में लौट रहा हूं। अलविदा, अलविदा, अलविदा डॉक्टर साहब। अरे बेटे, तूने तो मुझे नई जिंदगी दे दी है। तू जानता नहीं तूने कितना बड़ा काम किया है। मुझे पारस की आत्मा से निजात दिलाई है तूने। इन्हें बेटे, ये जिंदगी तेरी अमानत हो गई है। जब अंकल की जरूरत पड़े याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अंकल, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बेटे, तूने अपना फर्ज निभाया ना, अब तेरा अंकल अपना फर्ज निभाएगा। वकील साहब, शायद यही वजह है जो चाचा जी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए। हाँ डॉक्टर अरुण, अब तो मैं भी यही महसूस कर रहा हूं कि डॉक्टर चौहान ने कोई गलत काम नहीं किया। वकील साहब, यह काम मैंने कोई लालच में आकर नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है।
हाँ डॉक्टर अरुण, आपने अपना फर्ज निभाया और डॉक्टर चौहान ने अपनी तमाम जायदाद, सारी दौलत आपके नाम करके अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन मेरे ख्याल से आपका हक इससे भी कहीं ज्यादा बनता था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो मैं चलता हूं। बाय। बाय।